सारी मूर्तियां हैं ये सारी फाइबर की मूर्तियां हैं या पीओपी की मूर्तियां हैं। ये पानी में गलने वाली तो है नहीं, लेकिन लोगों ने जानबूझकर इसको ऐसे नदी किनारे छोड़ दिया है। अब ये काफ़ी दिन तक ये गलेगी नहीं, तो लोगों को समझना चाहिए कि बस आज थू शर्म है तुम लोगों पे। तुम लोग गंदा कर रहे हो और ये बच्चे साफ कर रहे हैं। तुम जितना गंदा कर सकते हो करो, हम फिर भी साफ करेंगे। इतनी सारी मूर्तियां लाकर यहाँ लोगों ने डाल दिया, जबकि माननीय न्यायालय का आदेश है कि रिवर्स में जो है कम से कम गंगा यमुना में जो ही मूर्तियों का विसर्जन न किया जाए, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। कहाँ तक पुलिस खड़ी होगी, कहाँ तक प्रशासन खड़ा होगा, कहाँ तक जबरदस्ती रोकेंगे, कहाँ तक हम उन पर जुर्माने और फाइन लगाते रहेंगे या जेल भेजेंगे या जो भी करना है। पूजा में यूज होने वाली जितनी भी सामग्री होती है वो सब मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे हमें मेडिकल वेस्ट मिलता है काफ़ी मात्रा में, और जो नहाने के बाद लोग कपड़े यहाँ छोड़ जाते हैं वो कपड़े मिलते हैं, जूते चप्पल वगैरह। हर रविवार को आके हम घाट को क्लीन करते हैं, और अब जब अगले रविवार आते हैं तो देखते स्थिति वहीं की वहीं होती है। घर में तो अगर ऐसे मूर्तियाँ पड़ी हो तो घर में तो 4 बार हम गाली सुनेंगे। यहाँ अब ये पैरों में इस तरीके से मूर्तियाँ पड़ी है, लोग बिना सोचे समझे इनको बहा देते हैं। अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, जैसे ही सामने दुर्गा पूजा खत्म होगा, घरों की जितनी प्रतिमाओं की पूजा हो रही है वो इसी नाले में दिखाई देंगी। आप बोलोगे आप देशद्रोही हो, सीधा सिद्धांत है। क्या बोलूँ मैं, आजकल जो धर्म है मुझे लग रहा है वो आजकल दिखावा सबसे ज़्यादा होने लगा है कि आजकल कंपटीशन लगा हुआ है कि सबसे बड़ी मूर्तियां हम लाएंगे, सबसे बड़ी मूर्ति लाएंगे। अब उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो पीओपी की बनी है या फाइबर की बनी है, ये अगर हम पानी में विसर्जन करेंगे तो ये डिजॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये लोग सोचे बिना बस यही सोचते हैं कि हमारी मूर्ति सबसे बड़ी होनी चाहिए। इस कारण ये कंपटीशन देख लीजिए आप यहाँ पे पड़ा हुआ है आज। एक छोटी उससे बड़ी दूसरी, हाँ। उससे बड़ी अगली, उससे बड़ी अगली, और ये तुम मुझे कुछ दिख रही है, कुछ दूसरे घाटों पे भी गई होगी। हम तो एक ही घाट पे मौजूद हैं। एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, एक दिन में सरकार दूसरी चेंज हो सकती है, तो क्या एक दिन में यमुना प्लान नहीं बन सकता है? नया यमुना प्लान बनाया जाए तुरंत ही, तत्काल, और उस पर एक्शन लिया जाए। एक्शन ये होना चाहिए कि यमुना किनारे कोई भी जो फैक्ट्रियां हैं, घर हैं, कॉलोनी है, वो यमुना में कूड़ा करकट नहीं डालेंगे, नाले नहीं डालेंगे। कहीं नहीं लिखा गया पुराणों में कि आप लाओ यमुना गंगा को मैली करो, घरों का कूड़ा करकट निकाल के। बाकी दोस्तों आप खुद ही समझदार हो, आप अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी सकते हो। हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए हैं कि हम दिखावा कर रहे हैं, हम यहाँ ये दिखाने आए हैं कि नदी ने अपने आप को साफ किया, उसके बावजूद भी तुमने फिर से उसे गंदा कर दिया। आप अगर चाहेंगे प्लास्टिक जीरो हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। एक लिमिट है, 40 माइक्रोन या 50 माइक्रोन के नीचे का प्लास्टिक रिसाइकल नहीं होता है। उसके ऊपर का प्लास्टिक बोतल है वो रिसाइकल हो सकता है। ये भी थोड़ा मिथ लोग को लगता है कि नहीं, प्लास्टिक यूज नहीं करना है, आपको बेसिकली प्रॉपर थ्रो करना है। पॉलिथीन जो फेंकते हैं लोग, मिट्टी भर जाती है। अभी पीछे जैसे बाढ़ आई थी दिल्ली में, तो उसकी वजह से ये किनारे पे आ गए हैं सारे, इनमें मिट्टी भर गई है। सारे पॉलिथीन आप यहाँ पे देखेंगे ना, सभी में मिट्टी भर गई है। मिट्टी भर के इनमें मिट्टी निकालना ही मुश्किल हो रखा है, पूरा जम गए हैं पूरे के पूरे। मैं कि 2 मिनट में बन जाती है, बट पैकेट यहाँ पे सालों पड़े रहते हैं। आप खुद देख लो कितना प्लास्टिक यहाँ पे है, अंदर जमा पड़ा है। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग कि एज अ यूथ तुम इस 2025 में रह के भी क्लीनिनेस की इंपॉर्टेंस नहीं समझ आ रहे। और यमुना की स्थिति इसलिए बदतर होती जाती है, अब के हथनीकुंड बैराज के बाद जो नदी का जो मेन जलधारा है वो छोड़ी नहीं जाती, और टोटली इसमें जो बहा जाता है तो दिल्ली का सीवर है। अनट्रैप्ड नाले मिलने हो, ड्रेनेज की क्वालिटी का बेहतर ना होना हो, एसटीपीज का बेहतर काम ना करना हो, एसटीपी का इनहेंस ना होना हो, इस तरह से बहुत सारे कारण है। रेत का खनन होना हो, रिवर की फेंसिंग ना होना हो, इको टास्क फोर्स का काम ना करना हो, रिवर गार्ड्स ना होना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। इसमें सरकार के साथ साथ जब तक आम जन भागीदारी नहीं होगी तब तक लोगों ऐसे ही होते रहेगा, और कुछ भी इसका रिजल्ट निकलना बड़ा मुश्किल है।